गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, बहुत बहुत गुड इवनिंग। कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ आपकी शुरू हो चुकी है। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके कमेंट हमें दिख रहे हैं, जैसे कि सुजीत विक्टर, राहुल यादव, अनुपम, पंकज, रवि शंकर और तमाम बच्चे जुड़े हैं। आसिम खान जी जुड़े हुए हैं और कमेंट सभी मुझे दिख रहे हैं, राजन गौड़। तो जो डेली जुड़ते हैं उनके नाम हम जरूर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार फाइलों से बनाया गया है। मतलब फर्श पर जमीन पर एक त्रिभुज के द्वारा, मतलब त्रिभुजाकार टाइल बनाया गया है। आपने देखा होगा अक्सर टाइल्स पे फूल वूल बने रहते हैं ना, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है ना। कह रहा है जिनमें से प्रत्येक की जो भुजाएं हैं वो 9, 28 और 35 सेंटीमीटर हैं। आकृति दी गई है, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसके एक पंखुड़ी में लिखा गया साइड में, देखो 28, 35, 9 जो है ये सब लिखा गया एक पंखुड़ी में, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है ना। कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर पॉलिश करवाना है तो उसका चार्ज कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बाबू, बहुत ही सिंपल है, आसान है। हम एक काम करते हैं, इसमें 16 टाइल दी गई है तो हम 16 टाइल ना बना करके एक टाइल का सब कुछ निकाल लें। और अगर हम एक टाइल का सब कुछ निकाल लें और उसको 16 से गुणा कर दें तो हमें 16 टाइल का मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल यहाँ फिगर बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद जितना एरिया आएगा उसको 16 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 16 टाइल है टोटल। और टोटल सभी का जितना एरिया आ जाएगा उसको 50 पैसे की दर से गुणा करके टोटल खर्चा निकाल लेंगे। चलिए दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। इधर साइड में आपको दिख रहा है, तो देखो बच्चा, फिगर इसका ऐसे ही कुछ है बाबू। क्लियर हो रहा है ना? फिगर इसका ऐसे ही कुछ है, ये ऐसे ही कुछ है ना, जिसमें ये 28 है, ये 9 है और ये 35 सेंटीमीटर है, ये माना गया है और उसमें दिया गया है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं वही बात आप एक बार फिर से सुन लो। सभी 16 टाइल की भुजाएं आपस में बराबर हैं। सभी 16 टाइल की भुजाएं, लिख लो चाहे नीचे लिखो, चित्र बना के नीचे लिखो, सभी 16 टाइल की भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसलिए हम सिर्फ एक टाइल का क्षेत्रफल निकालकर उसे 16 से गुणा करेंगे और इस तरह से हम सभी 16 टाइल का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ ऊपर लिखो, अतः एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सभी अलग अलग साइड हैं, इक्वल नहीं है। तो हम लगाएंगे हीरोन सूत्र, आप लोग पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, इसमें हीरोन सूत्र लगाने के लिए बाबू इसमें आपको यस पता होना चाहिए, हाँ, अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। तो साइड में हम अर्ध परिमाप फाइंड कर लेंगे। 3 भुजाएं हैं, मान लो पहली 35 है, दूसरी 28 है, तीसरी 9 है, बटा 2। इनको सबको जोड़ लो, 9 8 17, 17 5 22, हासिल 2, 3 2 5 2 7 बराबर 36 सेंटीमीटर। यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया भैया, 36 सेंटीमीटर आ गया बाबू। ठीक है, क्लियर। यस की जगह पर यहाँ पर हम 36 पुट करेंगे। 36, यहाँ पर 36 माइनस ए को मान लो 35 पहली भुजा, फिर 36 माइनस बी मान लो 28, फिर 36 माइनस 9 यानी सी वाला। आगे मल्टीपल करते जाओ फटाफट। तो 36 इंटू 1 इंटू, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 8, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 27। देखो इनका वर्गमूल करना बाबू, ठीक है, क्या करना है इनका, अब वर्गमूल करना है, थोड़ा छोटे में आ जाएंगे। देखो 36 का हम लिख सकते हैं क्या, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें देखो 2 गुणे 2 कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तभी आप समझ पाओगे।
36 को 6 गुणे 6 कर लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और देखो इसमें थोड़ा सा मुझे फिगर मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं? चित्र में मिटा दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, फिर बना लेना। चलो क्योंकि गड़बड़ कर रहा है, जगह नहीं आ रही। समझो समझो, केवल मतलब समझो। 36 को मैंने 6 गुणे 6 लिख दिया। 8 को देखो बाबू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 27 को मैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ऐसे लिख सकता हूँ। इसका एक जोड़ा बन गया 6 का, 2 का भी एक जोड़ा बन गया, 3 का भी एक जोड़ा बन गया। अगर आप ध्यान दो तो इसमें 2, 3 और 6, ये 3 बाहर निकल जाएंगे, एक 2 वाले जोड़े से, एक 3 3 वाले से, एक 6 6 वाले से। इसमें एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, तो बेटा ये 6 अंदर में बच रहा है। फाइनल में 2 तिहाई 6 छक 36, 36 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर हो रहा है। यहाँ पे √6 का वैल्यू 2.45 आएगा लगभग में। कितना आएगा? 2.45। अंडर रूट 6 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो भाग विधि से, इनका गुणा कर लोगे 88.2 समथिंग आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, वर्गमूल घनमूल, इतना तो फास्ट आपका होना ही चाहिए। नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, आप इसके लिए बेसिक मैथ देख सकते हो पीवीआर स्टडी में, जिसमें आपको वर्गमूल घनमूल निकालना ये सब सिखाया जाता है, ठीक है बेटा। तो इसे फट से नोट कर लो जल्दी से। एक बात और बता दें, जिनको बेसिक मैथ नहीं आती, स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये कक्षा 10 तक का पूरा कोर्स इस तरह से मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, मात्र इस समय 400 और 500 में आपको मिल रहा है, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको फास्ट करा दिए जाते हैं, आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो जल्दी ही। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्या करना है, अब हमें क्षेत्रफल मिल गया एक टाइल का। अब हम 16 टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह से ऊपर लिखो, इसलिए 16 टाइल का क्षेत्रफल बराबर, 16 टाइल का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, 16 से इनको गुणा कर लोगे, ठीक है। लिख लो, इसलिए 16 टाइल का क्षेत्रफल बराबर, इसको गुणा कर लोगे तो 1411.2 समथिंग आएगा ना, ऐसे आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, 16 टाइल का क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। आप गुणा करना जानते हो ना, 16 2 जा 32 का 2, 3 बचा, 16 8 जा 144, और 3 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, मल्टीपल करके देखो, आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये कर लिए, अब लिखो 16 टाइलों पर खर्च, 16 टाइलों पर खर्च। देखो भैया 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कहाँ है खर्चा लगेगा, कहाँ है ना। तो ये बताओ मुझे, इधर साइड में एक चीज समझ लो छोटा सा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ये तुम्हें सबको पता है, और इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया ना, तो इसलिए 50 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 1/100 रुपया, यानी 50 पैसे में 1/2 रुपया। बोलो, 50 पैसा में 1/2 रुपया ना, यानी आधा रुपया ना। बोलो, 50 पैसा का मतलब आधा रुपया होता है ना, होता है। तो हम एक काम करेंगे, इसको रुपया में हम लोग निकालेंगे जो आंसर आएगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे भैया, 1/2 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट रुपये में आंसर आएगा, पैसे में नहीं। अगर 50 से करोगे तो फिर पैसा में आएगा, रुपये में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इनको काट लो, 2 सते 14, 2 फिर 0, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा ना, हाँ आएगा ना, 6, यानी 705 इतना रुपया, 705 रुपये 60 पैसा। कैसे, देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो देखो बेटा ये यही है का, ये 0.2 है ना, इनको भाग कर लो अगर आप, ये 14 है, 11.2, 2 से भाग करोगे, देखो 2 सते 14, ये घटाने पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया ना। आप ऊपर से 1 उतारोगे, भाग जाएगा नहीं, ऊपर 0 उठाओगे, फिर 1 उतारोगे, अब 5 बार जाएगा, 10 आया, घटाओगे 1 आया। अब देखो दशमलव इधर सब खत्म हो गया, अब उधर का गिनती बची, इसलिए यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, 2 छंग 12, हाँ, लेकिन 2 छंग 12 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, क्यों भाई, 0 यहाँ तो आपने घटा लिया, ठीक है, 1 आया था, ऊपर से आप 2 उतारोगे ना बाबू, अब सही है।
तो ये होता है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ? नहीं ना? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, जिसका नाम था हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र अध्याय खत्म हुआ। बाबू इसमें एक क्वेश्चन है 9 वाला, बहुत आसान है, आप लोग इसे घर से कर लेना। ये होमवर्क है, बहुत ईजी है। नहीं आएगा कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आपका एक्सरसाइज 12.2 खत्म होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर 12 भी खत्म हो गया। अगला चैप्टर 13 नंबर आप पढ़ोगे अगली क्लास में, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है? आयतन वगैरह आप पढ़ोगे अगली क्लास में। कुछ भी कहना है कमेंट करके बताइए, निसंकोच, टेंशन मत लीजिए। इस तरह की बड़ी-बड़ी क्लास के लिए पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें, आज ही ज्वाइन करें और फुल कोर्स देखें मात्र 2 महीने में। थैंक यू।